जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शांत पहाड़ी गांव चिशौती में 14 अगस्त की सुबह एक भयावह घटना ने सब कुछ बदल दिया। आसमान में अचानक घिरे काले बादल कुछ ही पलों में कहर बनकर टूट पड़े। भीषण बादल फटने की आवाज के साथ ही गांव में अफरा तफरी मच गई और ये इलाका पदर उपखंड में आता है और प्रसिद्ध मचैल माता यात्रा के मार्ग पर स्थित है। गांव के लोग सुबह से ही अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ यात्री यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन अचानक पहाड़ों से गर्जना जैसी आवाज आई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ तेज बहाव का पानी और मलबा गांव में घुस आया। कच्चे पक्के कई घर इस बाढ़ की लहर में डूब गए। लोगों के पास सोचने समझने का भी वक्त नहीं था। किसी ने बच्चे को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह भागने की कोशिश की तो कोई अपने बुजुर्ग माता पिता को संभालता हुआ नजर आ रहा था। अब तक की प्रारंभिक जानकारी की माने तो 12 लोगों की इसमें मौत की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने 7 शव भी बरामद किए हैं, लेकिन बाकियों की तलाश अब भी जारी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि आना अब भी बाकी है, पर जन धन को भारी नुकसान का अंदेशा साफ है। किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि चिशौती में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है, जो मचैल माता यात्री की शुरुआती बिंदु है। इस बाढ़ ने न केवल घरों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि गांव को जोड़ने वाले दोनों पुल, लकड़ी का पुल और PMJSY पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे बचाव कार्य में मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिर भी जिला प्रशासन और NDRF की टीमें पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं कि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। अब घटना की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा और स्थानीय विधायक घटनास्थल पर पहुंचे हुए राहत कार्यों की निगरानी भी कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी जरूरतें समझने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस त्रासदी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक से संदेश मिला, उन्होंने तत्काल उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि यह बादल फटने की घटना इतनी भीषण है कि बड़े पैमाने पर जनहानि को नुकसान हो सकता है। प्रशासन तेजी से कार्रवाई में जुटा हुआ है। बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं और जरूरी चिकित्सा प्रबंध भी किए जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया पर लिखा, चौसिटी किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सिविल पुलिस, सेना, NDRF और SDRF अधिकारियों को बचाव और राहत अभियान को मजबूत करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। ये घटना देश में इन दिनों हो रही भारी मानसून बारिश के खतरों की एक और भयावह याद दिलाती है। पहाड़ी राज्य में बादल फटना, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको याद होगा तो उत्तराखंड में भी हालात गंभीर है और कुछ दिन पहले चमोली जिले के नंदप्रयाग में बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने मुख्य राजमार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया था। उस समय भी जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने बताया था कि सड़क को खोलने का काम चल रहा है, जबकि बाकी सड़कें फिलहाल सुचारू हैं। इसी तरह याद हो तो उत्तरकाशी में 5 अगस्त को हुए बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने धराली और हरसिल गांव में भी भारी तबाही मचाई थी। कीरगार क्षेत्र में आए मलबे और तेज बहाव में कई घर बह गए थे। प्रशासन ने राहत पहुंचाने के लिए हरसिल को उत्तरकाशी से जोड़ने वाले पुल का पुनर्निर्माण कर दिया है, जिससे अब राहत सामग्री और मशीनरी गांव तक पहुंच पाना आसान हो गया है। किश्तवाड़ की इस घटना में भी राहत और बचाव के कामों में वही जद्दोजहद दिख रही है। पानी का बहाव तेज है, सड़कें टूटी हैं, पुल टूट गए हैं और मोबाइल नेटवर्क भी कई जगह ठप हो गए हैं। फिर भी सेना, पुलिस, NDRF और स्थानीय लोग एकजुट होकर मदद कर रहे हैं। गांव के लोग एक दूसरे को अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, भोजन और पानी बांट रहे हैं। अब बादल फटने से सिर्फ जमीन और घर ही नहीं टूटते, ये लोगों की यादें और उनके वर्षों का बनाया जीवन उनकी रोजमर्रा की स्थिरता को भी तोड़ देता है। चिशौती में अब तक जो बचा वह मलबा, टूटी दीवार और एक खामोश सन्नाटा है, जिसमें से बचाव दलों की आवाजें और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही है। पीड़ित परिवारों की आंखों में सवाल है, हमारा घर, हमारा गांव, हमारा सब कुछ अब कहां है? प्रशासन राहत और पुनर्निर्माण का आश्वासन जरूर दे रहा है, लेकिन इस दर्द की भरपाई में वक्त लगेगा। चिशौती की त्रासदी एक चेतावनी भी है कि पहाड़ी इलाकों में जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित विकास के बीच हम प्रकृति के संकेतों को गंभीरता से लेना होगा। बारिश का मौसम सिर्फ ठंडक और हरियाली का नहीं, बल्कि सतर्कता और तैयारी का भी मौसम है। आज चिशौती में बचाव कार्य जारी है। हर निकाला गया व्यक्ति, हर बचाई गई जान, वहां मौजूदा हर बचाव कर्मी के लिए एक जीत है। लेकिन इस जीत के पीछे जो नुकसान हुआ वह पूरे इलाके की सामूहिक याद में हमेशा दर्ज रहने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।